आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको विटामिन डी की बड़ी तकलीफ रहती है। आए बार वो फंस जाते हैं बेचारे। और कई बार मैंने एक बात नोटिस की है कि कैप्सूल्स खाते रहते हैं या सैशे डालते हैं हम दूध में, कुछ टाइम पे लिया, कुछ टाइम छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा से वो तकलीफ आ गई। लेकिन आज का जो मैं वीडियो है उसके अंदर एक ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, बहुत आसान, बेहद आसान, और उसको इजीली बनाया जा सकता है। उसमें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कोई जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। बड़ा ही आसान फार्मूला, और स्नैक के तौर पे भी आप उसको ले सकते हैं। वो काम करेगा पक्के वाला, उसके बाद नहीं फिर तकलीफ आने वाली जल्दी करके, ये भी बता देता हूं आपको, राइट। तो जल्दी से इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस जबरदस्त, शानदार, ऑसम फार्मूले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। धूप में भी जाने के बाद विटामिन डी अगर लो आ रहा है, या फिर थकान रह रही है, या फिर बॉडी पेन है, या फिर मूड ऑफ है, या फिर पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, और रिपोर्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो आज की इस वीडियो में मैं कमाल का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो जिंदगियां बदल देगा सबकी। पक्की वाली बात है, राइट। और इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, क्योंकि इस सिंपल से फॉर्मूले में मैंने सबसे बेस आइटम जो है उसको कर्ड है, यानी दही। दही में मिला के लेना है, और क्या नेचुरली विटामिन डी सपोर्ट आपको देगा वो आप खुद हैरान रह जाओगे, राइट। आजकल एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई है। लोग एसी रूम में रहते हैं, सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलते हैं, मोबाइल और लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं, और धीरे धीरे बॉडी में विटामिन डी कम होने लगता है। और एक और कमाल की बात यह है कि यंग बच्चे, ऐसे 18 साल का बच्चा, 19 साल का, 20 साल का, विटामिन डी कम हो गया। यार मैं बड़ा हैरान होता हूं, क्या हो रहा है। और फिर सिम्टम क्या स्टार्ट होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, नींद रहती है, सारे दिन लगता है दिन में सोई रहे, हड्डियों में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, वीकनेस रहती है, मूड जो है वो लो रहता है, हेयर फॉल होना शुरू हो गया। आप देखो यंगस्टर्स में इम्यूनिटी वीक लगने लग जाती है, पैरों और कमर में पेन आना शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जिनको विटामिन डी की तकलीफ है। और शॉक तब लगता है जब रिपोर्ट में विटामिन डी बहुत लो नजर आता है। फिर हैरान होते हैं, यार ये हो कैसे गया। अबे कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे, सारा दिन अंदर बैठे रहते हैं, ना सुबह की धूप, ना शाम की, ना दोपहर की, ना कोई है ही नहीं, क्या करोगे। तो विटामिन डी लो ही होगा। अब सवाल यह है कि क्या किचन में कोई ऐसी हेल्दी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं कि विटामिन डी आपका अगर विटामिन डी, मैं कहता हूं, जो कहते हैं ना कि बार बार लो हो जाता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, मजा आ जाएगा। क्या क्या यूज करना है पहले तो वो बताता हूं, और फिर उसको बनाना कैसे है वो बताता हूं। इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए आपको एक बाउल चाहिए, यानी एक कटोरी फ्रेश दही। घर का हो बहुत अच्छा, बाजार से लाना हो किसी अच्छी कंपनी का। एक बाउल, एक कटोरी फ्रेश दही, एक कटोरी, राइट। और मशरूम्स लेना, बढ़िया अच्छी किस्म की जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 4 से 5। एक चम्मच पंपकिन सीड, कद्दू के बीज। अब पूछोगे हरे वाले या सफेद वाले, दोनों में से जो अच्छा लगे कोई से ले लो, राइट। और थोड़ा सा काला नमक, बस इतनी सी चीजें चाहिए। अब समझिए साइंस। सबसे पहले मशरूम क्यों डाला है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम जो है उन रेयर वेजिटेरियन फूड्स में से एक है जो जिसमें नेचुरल विटामिन D2 मिल जाता है, राइट। स्पेशली जब मशरूम सनलाइट के कांटेक्ट में आया हो, अक्सर आता है, राइट। जब मशरूम धूप में रहता है तो उसके अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे विटामिन D2 की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से मैंने इस फॉर्मूले के अंदर मशरूम ऐड किया है। अब उसको कैसे यूज करना है, मशरूम को टेस्टी कैसे बनाना है, वो भी बताता हूं, ध्यान से समझिए। और ये एक और बात बताता हूं, ये इंजेक्शन जैसा इंस्टेंट नहीं है। इंजेक्शन जैसा इंस्टेंट तो सैशे भी नहीं होता जो आप दूध में डालते हैं। लेकिन रेगुलर हेल्दी डाइट के पार्ट के रूप में मशरूम बॉडी को विटामिन डी सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से देता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि मशरूम में सिर्फ विटामिन डी सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि सेलेनियम भी मिलता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी मिलता है, कॉपर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। कैल्शियम दही से आपको मिल जाएगा, गुड बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी को फुल सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं पंपकिन सीड्स की। अब पंपकिन सीड्स मैंने क्यों डाले, इसलिए क्योंकि बॉडी सिर्फ एक विटामिन से स्ट्रांग नहीं बनती, बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। पंपकिन सीड्स में आपको मिलते हैं मैग्नीशियम, जिंक, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन,
और स्पेशली मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में बॉडी को मैग्नीशियम की जरूरत होती है। आपने एक और बात देखी होगी कि बहुत सारे लोगों को जब मसल्स में ऐसा लगता है वीकनेस आनी शुरू होगी, मैग्नीशियम के कैप्सूल खाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें भी हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो ये विटामिन डी जो है वो एक वर्कर की तरह काम करता है, और मैग्नीशियम जो है उस वर्कर का हेल्पर है। इसीलिए पंपकिन सीड्स इस फॉर्मूले को और भी बेहतरीन और भी स्ट्रांग बना रहा है, राइट। चलो अब एक और बात है, दही। दही क्यों? दही गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया डालेगा, डाइजेशन को बेटर करेगा, न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन है उसको भी बेटर करेगा। ये कमाल की चीज है, और इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बैलेंस्ड है। किसी भी मौसम में आप इसको ले सकते हैं, राइट। और अब लेना कैसे है? एक कटोरी दही ले ली, उसमें आप चॉप्ड मतलब छोटे छोटे टुकड़े मशरूम के पहले लीजिएगा, उसको लाइट रोस्ट कर लीजिएगा। ड्राई रोस्ट करना है, घी वगैरह डालने की जरूरत नहीं। अगर किसी को करना ही है तो देसी घी में कर ले, और भी फायदा होगा। मत करो, अदरवाइज ड्राई भी चलेगा। ड्राई आपने वो रोस्ट कर लिया, एक चम्मच उसमें, एक चम्मच जो चावल खाने वाला आपका एक चम्मच है, राइट, वो आपने पंपकिन सीड उसके अंदर डाल लिए। उसको भूनने की जरूरत नहीं, उसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो रोस्ट कर सकते हो, ऑप्शनल है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। और थोड़ा सा काला नमक दही के अंदर मिक्स कीजिए, या तो ब्रेकफास्ट में ले लीजिए उसको, ठीक है, या फिर इवनिंग स्नैक में खाइए। ये वो लेकिन रात को मत खाना। 4-5 बजे ले लेना, 4-1 बजे ले लेना, 5 बजे तक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रात को मत लेना दही, राइट। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका विटामिन डी बहुत ज्यादा लो है, जैसे 5-6 है, 4 है, 8 है, तो इस फॉर्मूले के साथ साथ जो कैप्सूल है विटामिन डी का या सैशे है, आप उसको साथ में जरूर लीजिए, ताकि रिकवरी और तेजी से हो सके। और इसको आप कुछ दिन तक लीजिएगा। इससे क्या है, ये फिर परमानेंट स्टोरेज वाली बात आ गई, ठीक है। और हाँ, प्रॉपर सनलाइट बड़ी जरूरी है। आप कहोगे टाइम नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सिर्फ 10 मिनट का। आपने धूप के अंदर सिर्फ अपने पेट को, सिर्फ पेट वाला एरिया, राइट, यहां तक, इसको नाभि नाभि पूरा इंक्लूडिंग नाभि, इसको आपने धूप लगवानी है, राइट, 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट आप लगवा लो बैक पे, कमर पे, ठीक है, बस दैट्स इट। मैं कहता हूं 100% बात बनेगी, इतना आपका टाइम भी बचेगा, और आपको सुबह की धूप में, गर्मियों की धूप है, सुबह की 6 से 7 बजे की धूप, सर्दियों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुबह 7-8 बजे 9 बजे धूप ले लीजिए, कोई इशू नहीं, राइट। और ये इसके साथ साथ पानी जो है वो भी संचार्ज ले लो। आपने कौन सा सारा दिन बैठना है? आपने ट्रांसपेरेंट एक जग लिया 2 लीटर का, उसको लकड़ी का एक फट्टा ले लेना, उसके ऊपर रख देना, सुबह रख देना, शाम को उठा लेना, और अगले दिन वही वाला पानी पीना। आप सोचो, इधर से आप बॉडी को धूप दे रहे हो, साथ में आप पानी पी रहे हो। कभी संडे को मसाज कर लेना तिल के तेल की, मैं कह रहा हूं हड्डियों में जान आ जाएगी, मसल्स के अंदर जान आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। आप कहोगे यार ताकत आ गई मेरे अंदर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। अगर आपने 1 या 2 बार मसाज कर ली साथ में, मजा आ जाएगा, राइट। और हाँ, आज से जो जंक फूड है उसको थोड़ा अवॉइड करना, कभी कभार ले लिया चलेगा, हमेशा ही ऐसे करना। रोजाना लोगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो स्नैक के तौर पे लेना है। ये मैंने टेस्टी सी डिश आपको बता दी है, आपको खाने में भी मजा आ जाएगा, राइट। और दोनों नहीं, बहुत सारे काम हो जाएंगे इससे, राइट। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।